हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली वो टॉपिक है प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें से जो बहुत मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आप उठा के देखेंगे तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम आज डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रिज्म जब हमने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था तो ये बताया था कि प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म की हेल्प से हम किसी इमेज को, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम प्रिज्म की हेल्प से इस इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी इमेज को अगर हमें 90 डिग्री से रोटेट करना है तो हम प्रिज्म की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हमें किसी इमेज को 180 डिग्री से रोटेट करना है तो भी हम प्रिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन हम लोग देख चुके थे। लेकिन आज हमको ये पढ़ना है कि प्रिज्म बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि अगर हम किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो अपने एंगल से कितना डेविएट होती है। तो जो डेविएशन है हमें वो कैलकुलेट करना है, लेकिन शर्त ये है कि हमें एक प्रिज्म से, जैसे ये एक प्रिज्म है, ठीक है, तो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हम जब एक व्हाइट लाइट को, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे मान लो ये एक लाइट है, और बट ये लाइट कैसी है? मोनोक्रोमेटिक। इस मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि लाइट किसी सिंगल कलर की हो या फिर किसी सिंगल वेवलेंथ की हो, जो भी हो एक स्पेसिफिक कलर की हो। तो जब किसी प्रिज्म से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है तो वो कुल कितना बेंड होगी, हमको इससे कैलकुलेट करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, इसके रे डायग्राम को समझते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी, तो यहां पर इस प्रिज्म में ए बी एंड ए सी क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एक प्रिज्म के पास ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, जबकि यहां पर जो BC है वो क्या है? बेस है। और एंगल A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो दोनों सरफेस हैं ये आपस में कितना एंगल बना रही हैं, उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि ये इंसिडेंट रे है, तो यहां पर एक नॉर्मल होनी चाहिए। तो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, बिकॉज मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बेंड करेगी। तो लाइट कहां से कहां गई? रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी। अब जब ये लाइट AC के पास पहुंची है तो अब यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज मैंने बताया ना कि प्रिज्म से दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्रैक्शन AB की सरफेस से और एक AC की सरफेस से। लेकिन जो AB वाला रिफ्रैक्शन है ये रेयर टू डेंसर का है, जबकि AC वाला डेंसर टू रेयर का है। तो यहां पर भी अगेन फिर से एक नॉर्मल बनेगी। और हम क्या देखते हैं कि इस बार जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि अगर कोई भी लाइट कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, और कोई लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो कभी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो ये डेंसर से रेयर जा रही है, तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, लेकिन मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये नॉर्मल है, देखो ये लाइट है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल इसको अवे जाना है तो ये नीचे आएगी ऐसे। इसको आप याद कर लीजिए कि कभी भी लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो जब भी वो पास होगी तो वो बेंड होगी टुवर्ड द बेस। अब अगर आप प्रिज्म को AC करके रख देंगे तो AC की तरफ पास होगी, मतलब लाइट हमेशा बेंड होगी टुवर्ड द बेस। अब यहां पे देखिए दूसरा क्या चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये जो एंगल है वो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, या इसको हम लोग एंगल ऑफ मतलब सेकंड फेज से भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका है। उसको आप रिप्रेजेंट I2 से करेंगे, लेकिन ये कई बार बुक में इसको E से ही बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। यहां पे बच्चों एक बात ध्यान देंगे कि जो हम मीडियम के अंदर, मतलब प्रिज्म के अंदर जो भी हम एंगल लिखेंगे वो R1 R2 से लिखेंगे, और प्रिज्म के बाहर जो एंगल लिखेंगे वो हम
I1 I2 से लिखेंगे। तो लाइट कुल कितना डाइवर्ट करी, ये हमारा कौन सा पाथ है, लाइट का फर्स्ट पाथ, और ये हमारा लाइट का कौन सा पाथ है, सेकंड पाथ। तो ये जो एंगल है ये हम कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली है क्या, कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, क्योंकि देखिए लाइट का ये इनिशियल पाथ है और लाइट का ये फाइनल पाथ है, तो ये अपने इनिशियल पाथ से कितना मुड़ी, तो वो आपको कौन बताएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो हमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है वो हमारा है कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इस बात के बाद फिर से रिपीट कर दूं कि एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि लाइट कुल अपने पाथ से कितना डाइवर्ट हुई, वो जो एंगल होगा वो बताएगा एंगल ऑफ डेविएशन।